आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। चेहरा आंतरिक स्थिति का दर्पण है। अपने रोजमर्रा के जीवन में जितने लोगों के संपर्क में आता है, उनकी आकृति देखकर वह इसका बहुत कुछ अंदाजा लगा लेता है कि इनमें से कौन किस ढंग का है, उसका स्वभाव, चाल चलन और चरित्र कैसा है। यह अंदाज बहुत अंशों में सही उतरता है, लेकिन कभी कभी बनावट के चकाचौंध में धोखा भी हो जाता है। पर अधिकांश में शक्ल सूरत देखकर यह जान लिया जाता है कि यह आदमी किस मिट्टी का बना है। मनुष्यों को पहचानने की कला में जो जितना ही प्रवीण होता है, वह अपने व्यवसाय में उतना ही अधिक निश्चिंत रहता है। जैसे आदमी से तैसी ही आशा रखने का मार्ग मिल जाए तो ठगे जाने का भय कम रहता है और लाभदायक सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। बहुत पूर्व काल से इस विद्या की खोज जारी है। अनेक अन्वेषकों ने इस दिशा में बहुत खोज की और गोता लगाने पर जो रत्न उन्हें मिले हैं, उनको सर्वसाधारण के सामने प्रकट किया गया है। महाभारत एवं वेद पुराण और कादम्बरी आदि ग्रंथों से यह पता चलता है कि इस विद्या से भारतवासी पुराने समय से परिचित हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कथा है कि जब त्रिजटा राक्षसी ने सीता को राम की मृत्यु हो जाने का एक झूठा संवाद सुनाया, तो सीता ने उत्तर दिया, हे त्रिजटा, मेरे पांवों में पद्मों के चिन्ह हैं, जिनसे पति के साथ राज अभिषेक होना प्रकट होता है। मेरे केश पतले, समानाकार तथा काले हैं, भौहें खुली हुई, जंघाएं रोम रहित तथा गोल, दांत जुड़े हुए कुंदकली से, नख गोल चिकने, स्तन मिले हुए मोटे, रोम कोमल, रंग उज्जवल है। इसलिए पंडितों ने मुझे शुभ लक्षण वाली सौभाग्यशालिनी कहा है। राम जी के ना होने से यह सब लक्षण मिथ्या हो जाएंगे। इस कथन से विदित होता है कि त्रेता में आकृति विज्ञान की जानकारी स्त्रियों को भी थी। आर्यों से यह विद्या चीन, तिब्बत, ईरान, मिस्र, यूनान आदि में फैली। पीछे अन्य देशों में भी इसका प्रचार हुआ। ईसा के 250 वर्ष पूर्व टालमे की दरबार में एक मेलाम्पस नामक विद्वान रहा करता था। उसने इस विषय पर एक अच्छी पुस्तक लिखी थी। वर्तमान समय में यूरोप, अमेरिका के वैज्ञानिक रक्त एवं पसीने की कुछ बूंदों का रासायनिक विश्लेषण करके मनुष्य के स्वभाव तथा चरित्र के बारे में बहुत कुछ रहस्योद्घाटन करने में सफल हो रहे हैं। प्रकृति ने थोड़ा बहुत इस विद्या का ज्ञान हर मनुष्य को दिया है। प्राय देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी लोगों की शक्ल सूरत देखकर कुछ धारणा बनाते हैं और उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। हर मनुष्य किसी दूसरे पर दृष्टि डालकर यह अंदाज लगाता है कि विश्वास करने योग्य है या इससे बचकर दूर रहना चाहिए। भले ही आप ना जाने कि यह विद्या हमें आती है, पर प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनुष्य को जो मानसिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें मनुष्य को पहचानने की एक विद्या भी एक है।